नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीमा भारती आज अपना नामांकन जो है वो करने वाली हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी बीमा भारती के साथ रहेंगे। तो कल यानी कि एक दिन बाद बीमा भारती के पप्पू यादव भी नामांकन करेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों में से एक कैंडिडेट जो है वो पीछे हटेंगे, लेकिन दोनों ने तय कर लिया है कि वो पूर्णिया के चुनावी रण में उतरेंगे। तेजस्वी यादव आज बीमा भारती के साथ नजर आए और कड़ा मैसेज जो है वो पप्पू यादव के लिए भी होगा नामांकन के दौरान कि पूरी आरजेडी जो है वो साथ खड़ी है बीमा भारती के साथ। तो दूसरी ओर पप्पू यादव भी जो है एकला चलो यानी कि अकेले निर्दलीय ही चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पप्पू यादव ने कल पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह से मुलाकात की। तो बीमा भारती भी ने भी पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह से मुलाकात की। बीमा भारती हो चाहे पप्पू यादव हो, आखिर क्यों पहुंचे थे उदय सिंह से मिलने? हम तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे रवि उपाध्याय सर से। आखिर क्या है मौजूदा सिनेरियो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की, कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या चल रहा है अभी पूर्णिया में? आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तेजस्वी यादव खुद जा रहे हैं मतलब बीमा भारती के नामांकन में, इससे पहले कई और आरजेडी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन इनके नामांकन में खुद तेजस्वी की मौजूदगी। देखिए, तेजस्वी यादव एक मैसेज देना चाह रहे हैं और वो मैसेज है कि बीमा भारती के साथ आरजेडी पूरी मजबूती के साथ है, यह मैसेज देना है। देखिए वहां पर अभी और एक चीज समझिए देवांशु जी, पूर्णिया में क्या है? पूर्णिया में यादव वर्सेस गंगोता। जिस समाज से बीमा भारती आती है उनमें आज से नहीं लंबे समय से चला आ रहा है, हाँ, माने रेवलरी। तो वो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि गंगोता समाज से जब यादव समाज की जब ये रेवलरी है जब चल रही है तो वो उसको कैसे पैचअप कर पाएगा? वैसे वो कैसे पैचअप होगा? ये तेजस्वी जाए या कोई जाए, वह चीज होने नहीं जा रहा है। इस चीज को एकदम समझ लीजिए। इसीलिए बीमा भारती की छटपटाहट, बीमा भारती जो एक दिन तक जो पटना में घूमती रही पिछले दिनों, वो उसका यही कारण है कि अब जैसे आज नॉमिनेशन की बात हो रही है कि आज नॉमिनेशन करेंगी और ठीक है तेजस्वी जाएंगे, वह ठीक है, उनकी पार्टी के में अब उन्होंने सदस्यता ले ली है, इस्तीफा कर दिया है जेडीयू से अब। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या यादव जो वोटर्स हैं वह क्या उनके साथ आएंगे? यह बड़ी बात है। यादव वोटर जो है वो बीमा भारती को अपनाएंगे, वोट करेंगे, ये सवाल है। और इस पर देखिए हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी जो है वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की आपके सामने रखेंगे। लगातार जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो आपके सामने कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो हम रखें। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में देखिए महत्वपूर्ण मुस्लिम समाज भी हो जाता है। 7 लाख वोटर जो है वो मुस्लिम समाज के हैं और यादव जो हैं वो 1.5 लाख उनकी संख्या है। ब्राह्मण की संख्या जो है वो 1.25 लाख है। राजपूत की संख्या जो है वो 1.25 लाख से अधिक है। 5 लाख जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ईबीसी और ओबीसी सब मिलाकर जो है वो 5 लाख की आबादी जो है वहाँ है। कुल मतदाता जो है वो करीब 18 लाख के करीब है। देखिए यादव 1.5 लाख है, लेकिन ये क्या जुड़ पाएंगे इस बार बीमा भारती से? आरजेडी को वोट करेंगे क्योंकि पप्पू यादव भी यादव हैं बिल्कुल, और उनका प्रभाव खुद का पर्सनल निजी रहा है। देखिए पप्पू यादव का निजी प्रभाव और वो प्रभाव की बात नहीं है देवांशु जी। सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ। पप्पू यादव वहां से 2 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं। नंबर एक बार जो है सो समाजवादी पार्टी से वो सांसद रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई आधार जनाधार भी है क्या? वह तो पप्पू यादव को कहिए या मानिए या नहीं मानिए, पप्पू यादव की बदौलत ही समाजवादी पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अपना झंडा लहराया था, झंडा फहराया था। तो यह कहने कि पप्पू यादव को क्रेडिट गोज टू पप्पू यादव, बिल्कुल उसमें कहीं इफ बट की बात नहीं है। 3 बार का सांसद होना और वहां पर जो हम बताए कि वहां पर जिस तरह से गंगोता में और जादव के बीच में है तो वहां पर वो वोट चढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। और वहां पर एक बात और समझिए, वहां एनडीए प्रत्याशी कौन है? संतोष कुशवाहा। इनके साथ में पप्पू यादव के साथ में कौन है? राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जो इनके प्रदेश के माने अध्यक्ष हैं। तो वह कुशवाहा वोट को अपने पाले में लाने की कवायद भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी एक अलग पहचान है। कोई राघवेंद्र सिंह कुशवाहा कोई पहली बार कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो उनकी एक अलग पहचान है। तो वो हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं वो जब वोट में वहां कटिंग होगी और आपको कुशवाहा वोट में ही कटिंग होगी
लाख लालू प्रसाद यादव सोशल इंजीनियरिंग करके कुशवाहा वोट को इधर उधर करने की कवायद करें प्रत्याशी दे करके, लेकिन राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की एक अलग और दमदार पहचान है और पप्पू यादव के पक्ष में वह गोलबंद करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया में। इस बात को आप देखवा लीजिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से आपको जो जानकारी जो न्यूज फॉर्मेशन को मिल रही है यही मिल रही है कि वहां पर जो है सो पप्पू यादव जो है सो यादवों का तो वोट लेंगे ही, क्योंकि यादव का वोट आपको गंगोता पर नहीं चढ़ेगा। इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं पर 4 लाइन पर दीवार पर यह बात लिखी हुई है। और आपके जो रिपोर्टर, न्यूज फॉर्नेशन के रिपोर्टर वहां पर घूम रहे हैं पूर्णिया में, गांव गांव गली गली पगडंडियों पर, वह उनकी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम इस बात को लगातार हमारे रिपोर्टर अंकित झा ये बता रहे हैं कि गंगोता का वोट जो है वो आरजेडी पर चढ़ना इस बार जो है बहुत गंगोटा कितना है वहां 10% वहां पर है। वहां पर माने कहने का मतलब 75,000 की आबादी है वहां, ये गंगोता की। तो वो ऐसे में आप देखिएगा कि वहां पर यादव 7% है। तो इसी तरह से सब मिला करके आप देखिएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं वो बड़ी एक वहां पर लड़ाई बहुत जोरदार होगी। और ये पप्पू यादव वहां पर आपको एज में दिखाई पड़ रहे हैं अभी। अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता, बट दिस टाइम पप्पू यादव के समय में पप्पू यादव के तरफ आपको एज दिखाई पड़ रहा है वहां के चुनाव में। देखिए कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए ठीक है निर्दलीय लड़ रहे हैं तो पप्पू यादव कमजोर हैं, एज जो है वो महागठबंधन और एनडीए के पास, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव लड़ाई में है, रेस में है और दमदार तरीके से है, यही आप कह रहे हैं सर। अगर मैं ऐसे कहूं कि एक साइड बीमा भारती और एक साइड पप्पू यादव, किनका पल्ला भारी? बराबरी अभी चल रहा है कि पल्ला नहीं, देखिए लड़ाई तो वहां पर देखिए पप्पू यादव की लड़ाई जेडीयू से है। यस, ये आप समझ लीजिए, पप्पू यादव की लड़ाई जेडीयू से होगी या कहिए जेडीयू की लड़ाई पप्पू यादव से होगी। यह कहा जा सकता है अभी के सिनेरियो में जेडीयू की लड़ाई पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव से है। बीमा भारती आज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो हम तो सब अर्थमेटिक सब गणित आपको बता दिए, केमिस्ट्री वहां का मुश्किल है कि जो है सो गंगोता के साथ यादव नहीं जाएगा। और यादव नहीं जाएगा तो आप देख लीजिए कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं जिनकी आबादी वहां पर 24% है, वह जो है सो एनडीए को हराने के लिए, एनडीए को मात देने के लिए वह किसके साथ जाएगी? अंडरस्टूड है, यह कहने की बात है कि वह पप्पू यादव के साथ ही, पप्पू यादव की पर ही चढ़ेगी वह वोट। मुश्किल है, बीमा भारती के लिए मुश्किल है। इसलिए तो बीमा भारती प्रचार कम और पटना की दौड़ जो है वो ज्यादा जो है वो लगातार। अरे पप्पू यादव छोड़िए ना भाई, पप्पू यादव का वैसे समझिए, पप्पू यादव अगर कुछ नहीं है तो क्यों भागा भागी पप्पू यादव को बेदम करने में लगे? छोड़ दीजिए पप्पू यादव को, लड़ने दीजिए निश्चिंत से। तो अब भाई पप्पू यादव कैसे लड़ेंगे? पप्पू यादव तो उन पर कार्रवाई होगी। क्या पप्पू यादव पर कार्रवाई हो? पप्पू यादव को कांग्रेस का सदस्य लिए हैं क्या? कोई पर्ची कटवाए हैं क्या? हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा, पर्ची नहीं कटाया? पर्ची कहाँ कटाया? वो तो सीधे दिल्ली में शामिल अपनी पार्टी का किए, सीधे वहां से लैंड करके पूर्णिया चले गए। यहाँ कहाँ सदाकत आश्रम आए? क्या बात है? अरे देखिए लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन नहीं वो समझने की जरूरत। कुछ लोग हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। देखिए वो विजुअल से जो गिरा कि दिल्ली से, वो मतलब कि वो पर्ची नहीं था उसमें, यानी कि वो अभी तक मतलब रिटर्न रूप से वो कांग्रेस में नहीं है अभी। निश्चित रूप से वो कांग्रेस तो वहां पर उनको शामिल कराती, पटना में सदाकत आश्रम में पर्ची कटता। सिंपल थ्योरी है, उसमें कहाँ दिक्कत है देवांशु जी? उसमें कहीं इफ बट भी है क्या? नहीं। तो वो पप्पू यादव एकदम मजबूती के साथ, हमारी बात को आप एकदम देख लीजिए, वही आपको दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से पप्पू यादव को झोल झाल में फंसाने का कवायद हो रहा है, वो झोल झाल में नहीं फंसने वाले हैं। एकदम क्लियर कट रास्ता बना हुआ है। वो जो है सो जिनको जहां जाना है पप्पू यादव वहां जाएंगे। आप तमाम तरह की कवायद, तमाम तरह का उनके खिलाफ आप दुष्प्रचार या फिर उसको घेरने की, एकदम नहीं घेराने वाला पप्पू यादव। टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है पप्पू यादव, ये कह रहे हैं रवि उपाध्याय साहब। देखिए पप्पू सिंह से मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? दोनों नेता, बीमा भारती भी उनके दरबार में पहुंच गई। पप्पू देखिए, उदय सिंह और पप्पू यादव की एक अपनी अलग पहचान, अलग छवि है। और पप्पू यादव पहले जाकर के मिले, फिर जो रिपोर्ट आ रही है कि बीमा भारती भी जाके मिली, ठीक है। तो पप्पू यादव मैंने और पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह की मुलाकात कहीं ना कहीं मायने रखती है वो। और पप्पू सिंह से और पप्पू यादव से पिछले चुनाव में टसल भी, माने लड़ाई भी हुई है चुनाव में, वो आमने सामने कई बार हुए हैं वो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन दोनों को देखिए, पप्पू यादव में यही संस्कार, यही जो है सो उनमें रिस्पेक्ट वो करते हैं लोगों का। तो वह इस बात से
आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो जा करके मिलना और वो सौम्यता दिखाना और वो बात करना, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ एज दिखाई पड़ता है। पप्पू सिंह भी देखिए चुप हो गए, मौन उनका रहना ही बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है अपनी पार्टी में कि पप्पू यादव कि पप्पू सिंह क्या करेंगे पप्पू के लिए। और देखिए उससे पहले वो पप्पू सिंह कांग्रेस पार्टी से लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो जो दिखाई पड़ रही है जो नीति, उससे वो आहत है। उससे वो आहत है। तो कुल मिला के कहें कि पप्पू यादव का पल्ला जो है वो भारी है, अभी भी भारी है। और बाद में तेजस्वी यादव आज जा रहे हैं पूर्णिया, देखते हैं क्या वो बोलते हैं, क्या वो भाषण देते हैं, उसके बाद क्या जो है वो चीज़ें बदलती हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर देते हैं।